राजकुमारी तारा और उनके पिताजी रणभूमि में खड़े थे। राजकुमारी तारा को रणभूमि में देखकर शत्रु राजा हंसने लगा। अरे, एक लड़की युद्ध करने आई है? सच में यह राजा तो बड़ा डरपोक निकला, अपनी बेटी को ही ले आया। यह मुझसे युद्ध कर सकता है? अच्छा होगा कि मैं युद्ध जीतकर राजकुमारी को अपने साथ ले जाऊं और उससे विवाह कर लूं। जब उसके पिता युद्ध में मर जाएंगे तो वह कहाँ जाएगी? ऐसा कहकर वह हंसने लगा। तभी राजकुमारी तारा बोली, तुम्हारा साहस तो बहुत है, परंतु तुमने यह नहीं जाना कि एक लड़की भी बहुत कुछ कर सकती है। वह अपने और अपने पिताजी के सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वह इसके बाद राजा और राजकुमारी के बीच युद्ध शुरू हो गया। जैसे ही राजकुमारी तारा की परछाई राजा पर पड़ी, वह जैसे सुध बुद्ध खो बैठा। वह पागल सा हो गया और उसके हाव भाव बदलने लगे। वह युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगा। यह सब शत्रु का पुत्र राजकुमार देख रहा था। उसे पहले से ही राजकुमारी तारा के अभिशाप के बारे में पता चल चुका था। वह चुपचाप पीछे से जाकर राजकुमारी तारा के पिता के पास पहुंचा और उन्हें बंदी बना लिया। जोर से बोला, देखो राजकुमारी तारा, अब तुम्हारे पिता मेरे कब्जे में हैं। यदि तुम मेरे सामने आओगी तो तुम्हारी परछाई सिर्फ मुझ पर नहीं पड़ेगी, तुम्हारे पिता के ऊपर भी पड़ेगी। मैं तुम्हारे पिता को मार दूंगा। यह देखकर तारा चौंक गई। वह कुछ सोच नहीं पा रही थी। तभी तारा के पिता बोले, मेरी मृत्यु निश्चित है पुत्री, मुझे लगता है कि मैं अब युद्ध नहीं लड़ सकता, तुम अपने घर लौट जाओ। पर तारा बोली, नहीं पिताजी, मैं आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद राजकुमारी तारा ने राजकुमार पर एक बड़ा अस्त्र फेंका। उसने एक बड़ा हथियार उठाया और भगवान को पुकारकर उसे फेंका। पर यह क्या! आश्चर्यजनक रूप से राजकुमार राजकुमारी तारा के पिता को उसके सामने खड़ा कर दिया। यह देखकर तारा रोने लगी। हे भगवान, मैंने यह क्या कर दिया? मैंने अपने ही पिताजी को मार दिया। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। वह रोने लगी, पर वह अपने पिताजी के पास नहीं जा सकी, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसकी परछाई उनके ऊपर पड़ी तो वे उसे पहचान नहीं पाएंगे। तभी राजा, जिनके शरीर में अस्त्र लगा था, पीड़ा में थे। उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था। उसी समय उन्हें अप्सरा तिलोत्तमा की याद आई। उन्होंने पुकारा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी वजह से कई जीवन नष्ट हो गए हैं। आज मेरी पुत्री भी अकेली रह गई है। जैसे ही राजा ने यह कहा, अप्सरा तिलोत्तमा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, महाराज, मैंने कहा था ना कि मेरा अभिशाप निश्चित फल देगा। तुम्हारी छोटी सी भूल के कारण आज कितने लोग तड़प रहे हैं। तुमने वादा किया था लेकिन निभाया नहीं। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। राजा बोले, तुम सही कह रही हो। मैं जीते जी तुम्हारे साथ नहीं रह सका, लेकिन अब मृत्यु के बाद तुम्हारे साथ रहूंगा। अप्सरा ने राजकुमारी तारा का अभिशाप समाप्त कर दिया। अब तारा स्वस्थ हो गई थी। उसका अभिशाप टूट चुका था। जो सैनिक और राजकुमार उसकी परछाई के कारण स्मृति खो चुके थे, वे सभी ठीक हो गए। राजा ने अपने अंतिम समय में अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया और अपने प्राण त्याग दिए। तीनों रानियां और राजकुमारी तारा बहुत रोए, लेकिन वे क्या कर सकते थे। तभी राजकुमारी तारा बोली, मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी। मेरे पिताजी के इस राज्य की मैं स्वयं देखभाल करूंगी। राजा का अंतिम संस्कार किया गया और तारा को राज्य की नई महारानी घोषित किया गया। वह प्रजा का अच्छे से पालन करने लगी।